देश के करीब 1,19,00,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 महीने से ज्यादा समय से जिसका इंतजार था, आज वो गुड न्यूज आ गई। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58% से बढ़ाकर 60% हो गया है। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और उन्हें अप्रैल महीने के अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 50.46 लाख कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फार्मूले के अनुसार की गई है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार था। वे वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम डीए हाइक है, जिसका ऐलान होने में देरी को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स पसोपेश में थे। कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े कई संगठन लगातार इस देरी का विरोध भी जता रहे थे। कुछ संगठनों ने इसको लेकर सरकार को पत्र भी लिखा था। वहीं गुरुवार को कई विभागों के कर्मचारियों ने लंच आवर में प्रदर्शन भी किया था। अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल डीए के तौर पर मूल वेतन के 58% की दर से राशि मिलती थी। अब 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद अब ये 60% हो जाएगा। कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% डीए मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन का 60% डीआर मिलेगा। महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का सीधा संबंध महंगाई से होता है। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। इसका कैलकुलेशन यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय हर महीने जारी करता है। AICPI-IW के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2026 से डीए में 2% बढ़ोतरी की तय मानी जा रही थी। हालांकि कुछ वर्ग को 3% बढ़ोतरी की उम्मीदें थी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में डीए में 2% की बढ़ोतरी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनके मासिक बजट को प्रभावित करने वाली, उन्हें राहत देने वाली बड़ी खबर है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में सम्मानजनक इजाफा देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना हमेशा बेसिक पे के आधार पर की जाती है। यदि वर्तमान में डीए 58% है और यह बढ़कर 60% हो जाता है, तो आपकी कुल सैलरी में होने वाली वृद्धि सीधे आपकी बेसिक सैलरी का 2% होगी। अगर हम कम स्लैब में शुरू करें तो जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी सैलरी 360 रुपए बढ़ेंगे। जिनकी 25,000 है, उनकी सैलरी में 500 रुपए बढ़ जाएगी। इसी तरह 36,500 रुपए की बेसिक पे वाले कर्मचारियों को अब हर महीने 730 रुपए ज़्यादा मिलेंगे। मध्यम स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की बात करें तो 50,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले को जेब में हर महीने 1,000 रुपए ज़्यादा आएंगे, जबकि 75,000 रुपए बेसिक वालों के खाते में 1,500 रुपए ज़्यादा आएंगे। वहीं उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी पर सीधे 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी पर करीब 3,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को सालाना आधार पर देखें तो कर्मचारियों की जेब में 6,000 से 36,000 रुपए तक का मोटा फायदा हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में सॉवरेन मैरीटाइम फंड को भी मंजूरी दे दी है और इनके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड का मकसद भारतीय जहाजों को स्थानीय और किफायती इंश्योरेंस कवर देना है। इसी के साथ ही कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्तार दिया है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन करते हुए इस योजना को साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।